Today's our topic is cell, the fundamental unit of life. कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। बायोलॉजी में कोशिका का केंद्रीय स्थान उसी प्रकार है जैसे केमिस्ट्री में एटम या परमाणु का। 16वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंसी, जो कि इटली के महान पेंटर थे, उन्होंने पहली बार कन्वेक्स लेंसेज को इस्तेमाल करके चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश की। उन्होंने लेंसेज का यूज़ करके चीज़ों को 10 गुना ज़्यादा बड़ा करके देखा। यहाँ से वस्तुओं को, सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने की प्रक्रिया शुरू हुई। सन 1665 ईस्वी में ब्रिटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट हुक ने सेल्फ मेड क्रूड माइक्रोस्कोप में बॉटल कॉर्क की एक स्लाइस में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की तरह प्रकोष्ठक या पोरस स्ट्रक्चर देखे, जिन्हें उन्होंने सेल कहा। सेल या कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है अ लिटिल रूम, छोटा कमरा। उन्होंने इस खोज को अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। बॉटल कॉर्क पेड़ की छाल से बनते हैं। सन 1674 ईस्वी में डच साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को वाटर ड्रॉप में ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट है सजीव किससे बने होते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी से यह पहली बार पता लगा कि सजीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार पौधों और जंतुओं का शरीर भी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आइए इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं। एक प्याज लें और उसे इस प्रकार काटें। अब एक स्लाइस लें और इसे दोनों हाथों से इस प्रकार तोड़ें और फोर्सेप्स की सहायता से पिंक हिस्से को अलग कर लें। अब एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली दिखेगी। इस झिल्ली के टुकड़े फोर्सेप्स की सहायता से वॉच ग्लास में रखें जिसमें पानी हो। अब दूसरे वॉच ग्लास में ड्रॉपर से सैफरनीन डालें। अब झिल्ली के टुकड़ों को ब्रश से सैफरनीन में डालें, थोड़ी देर स्टेन होने दें। अब स्टेन्ड पीस को ब्रश की सहायता से वापस वाटर वाले वॉच ग्लास में डाल दें। अब एक ग्लास स्लाइड लें और उसमें ग्लिसरीन लें और झिल्ली के टुकड़े को उसके ऊपर इस तरह रखें कि वह ना मुड़े। अब इसके ऊपर कवर स्लिप रखें और नीडल की सहायता से प्रेस करें ताकि उसमें बबल ना रहे। अब टिश्यू पेपर से बाहर निकली ग्लिसरीन को हटा लें। अब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें। आपको बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं दिखेंगी। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शलकंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। These structures are called cells. सूक्ष्मदर्शी की मदद से यह पता लगा कि जितने भी जीव जंतु हैं वे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। All organisms are made up of cells. ये जीव जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो जंतु एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड क्लेमाइडोमोनास एक्सेट्रा। इनकी एक सिंगल कोशिका ही सभी जैव प्रक्रम करने जैसे भोजन ग्रहण, भोजन पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और जनन इत्यादि को करने में सक्षम होती है। Their single cell is able to perform all the life processes like obtaining of food, respiration, excretion, growth and reproduction. बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वह जीव जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण कवक, पौधे और जंतु। Multicellular organisms are those which are made up of a number of cells are called multicellular
organisms. For example, fungi, plants and all animals. कोशिकाओं की आकृति और आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. जीवों में कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं. पौधों और जंतुओं में विभिन्न कोशिकाओं की आकृति और आकार लगभग स्थायी होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा और मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं. In organisms, the shape and size of cells are related to the specific functions they perform. But some cells can change their shapes like amoeba and white blood cells in human, while most of the plants and animals cells have almost fixed shapes. मनुष्य में विभिन्न आकार और आकृति की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे गोलाकार अंडाणु, स्पेरिकल ओव्यूम, इसे मादा जनन कोशिका या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं. नॉब्ड हेड विद टेल शुक्राणु या स्पर्म सेल, इसे नर जनन कोशिका या मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं. बहुभुज लीवर सेल्स या पॉलीगोनल लीवर सेल्स, तर्करूपी पेशी कोशिकाएं, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स, दीर्घवृत्ताकार वसा कोशिकाएं, एलिप्टिकल फैट सेल्स, घनाकार एपिथेलियल कोशिकाएं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स जैसे रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, तारामय अस्थि कोशिकाएं, स्टार शेप्ड बोन सेल्स, धागे की तरह तंत्रिका कोशिकाएं, थ्रेड लाइक नर्व सेल्स एक्सेट्रा. नर और मादा जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज विभाजित होकर के सभी प्रकार की कोशिकाओं को बनाता है. Male and female reproductive cells, sperm and ova fertilize to form zygote and zygote divide into different kind of cells. मनुष्य में कोशिकाओं को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स, जनन कोशिकाएं और कायिक कोशिकाएं. जर्म सेल्स से ही सभी सोमैटिक सेल्स बनती हैं. ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलकर अलग अलग उत्तक बनाते हैं और विभिन्न उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं तथा अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं. अंग तंत्र जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र इत्यादि. ये तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं. ये अलग अलग तंत्र निश्चित कार्य करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म tissues and different tissues collectively make an organ and organ make an organ system such as blood circulatory system, respiratory system, digestive system, nervous system, muscular system and skeletal system. These systems collectively make an organism and all these organ systems perform some डेफिनेट काइंड ऑफ फंक्शंस. इन अंग तंत्रों के निश्चित कार्य जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य रक्त का परिवहन है, श्वसन तंत्र का कार्य सांस लेना और छोड़ना है, उसी प्रकार कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है. वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं. ये कोशिकांग अलग अलग कार्य जैसे नए पदार्थों का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ऊर्जा का ग्रहण और ऊर्जा उत्पन्न करना इत्यादि. These organ systems perform some definite functions such as blood circulatory system help in blood circulation, respiratory system help in inhale and exhaling. Similarly, division of labor is also seen in a single cell. In fact, each cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each cell organelle performs special functions such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, etc. कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोजें. Important discoveries related to the cell. कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पेड़ की छाल में की. यह मृत कोशिकाएं थी.
Cells were first discovered in 1665 by Robert Hooke in a cork slice. These were dead cells. पहली जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के जल की बूंद में की. First living cell is discovered in 1674 by Anton von Leeuwenhoek in pond water drop. कोशिका में केंद्रक की खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की. In 1831, Robert Brown discovered the nucleus of the cell. J.E. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य की खोज की. J.E. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. M. Schleiden तथा T. Schwann ने कोशिका सिद्धांत दिया. M. Schleiden and T. Schwann proposed the cell theory. विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं. Virchow in 1855 suggested that all cells arise from pre-existing cells. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में. अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.